बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकलेंगे, क्योंकि उम्मीदवार तो मिलना है नहीं। कौन पूंजी लगाएगा भाई? इस डूबती नैया पर कौन पूंजी लगाएगा? मंत्री बनेंगे इसी के सहारे, इसी यात्रा के सहारे 25 में। मुख्यमंत्री बनना तो ये तो जन्म टिप्पण अब लालू जी दिखवाए होंगे तब ना। मन में रखना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में तो आदमी को रखना ही चाहिए, लेकिन राघोपुर से भी चुनाव जीत जाएंगे ये गारंटी जरूर करना चाहिए। इस बार राघोपुर से भी हार गए। संकट तो है। चेतन आनंद लगातार हमलावर हैं और उसको लेकर के चिराग भी अब रिएक्शन दे रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि पता चल गया होगा हमारे पार्टी के स्थापना दिवस पर कि कौन एनडीए का हिस्सा है या कौन नहीं है। अब देखिए, इस संदर्भ में जो भी बयान आ रहा है वो पार्टी का कोई आधिकारिक रूप से मंतव्य देने का हमको अधिकार इस पर नहीं है। अब ये लोग क्या बयान दे रहे हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन एनडीए में करार है, दरार नहीं है। पारस जी हैं कि नहीं हैं ये तो सर्वविदित हो गया है, ये बताने की जरूरत है। एनडीए से आउट अब सर्वविदित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं यात्रा में लेके घूम रहा हूँ इसको, और जगह जगह इसको लगाएंगे कि शराब बनाने वाली कंपनियों से राजनीतिक रिश्वत के रूप में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया गया। दिसंबर माह राजनीतिक यात्रा का माह होने वाला है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पे जा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकलेंगे और 25 में मुख्यमंत्री बनने की यात्रा है उनकी। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं। सबसे पहले सीएम की यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है इसको लेकर के हमलावर है। माननीय नीतीश कुमार जी न्याय यात्रा तो जब सरकार में नहीं थे तब, उसके बाद विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा किए। और 2 यात्रा में दुर्योग जिसको कहते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग हुआ तो उसके गुनाहगार तेजस्वी यादव भी हैं। चूँकि समाधान यात्रा और निश्चय यात्रा में माननीय तेजस्वी यादव ने भाग लिया, आप तो गुनाहगार माने जाइएगा। ये 2 यात्रा किससे हो रहा था? कैबिनेट के प्रस्ताव से हो रहा था। हाँ, आप यात्रा पर निकले, हमारी शुभकामना है, लेकिन हमारी उम्मीद यह जरूर है कि पूरा यात्रा करिएगा। आप बीचे में हलंत मार देते हैं। मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं देंगे? नहीं, मसौढ़ी में आंधी आया तो यात्रा स्थगित, बीच में वो यात्रा फिर शुरू किए, फिर ड्रॉप आउट रेट जो आपका है ना बहुत ज़्यादा तेज है। तो हम बेहतर होगा कि देखिए, परेशानी असल दूसरी है कि राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो दुर्गति हो रहा है, लोकसभा चुनाव में 4 पर लॉक हो गए, जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें चारों खाना चित हो गए, झारखंड में इनको सफलता मिली, तो झारखंड के लिए राजनीति में सुटेबल है, यह जनता ने जनादेश दिया है। तो हम समझते हैं कि बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकलेंगे, क्योंकि उम्मीदवार तो मिलना है नहीं। कौन पूंजी लगाएगा भाई? इस डूबती नैया पर कौन पूंजी लगाएगा? मंत्री बनेंगे इसी के सहारे, इसी यात्रा के सहारे 25 में। मुख्यमंत्री बनना तो ये तो जन्म टिप्पण अब लालू जी दिखवाए होंगे तब ना। लालू जी जन्म टिप्पण नरेंद्र मोदी का दिखवाए थे या कहे थे 31 अगस्त तक केंद्र की सरकार चली जाएगी, तो केंद्र की सरकार तो कायम है। इसलिए मन में रखना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में तो आदमी को रखना ही चाहिए, लेकिन राघोपुर से भी चुनाव जीत जाएंगे ये गारंटी जरूर करना चाहिए। इस बार राघोपुर से भी हार गए। संकट तो है। लोकसभा चुनाव परिणाम तो संकट की ओर इशारा कर रहा है। आप संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपके एनडीए में ही खटपट चल रही है। पशुपति पारस एनडीए में हैं, आप हिस्सा मानते हैं कि नहीं? पहले अरे वो पारस जी हैं कि नहीं हैं ये तो सर्वविदित हो गया है, ये बताने की जरूरत है। एनडीए से आउट अब सर्वविदित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वही पारस जी अब चिराग को चंडाल बता रहे हैं, क्या कहें? अभी सब पारिवारिक मामला पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। कह रहे हैं कि हमारे भाई से मिलने नहीं देते थे जब बीमार थे हमारे भाई। अब ये पारिवारिक मामला उनका है, उस पारिवारिक मामले पर मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी न करने लायक हूँ न मेरा सामर्थ्य है। एक सवाल ये भी है कि चेतन आनंद लगातार हमलावर हैं और उसको लेकर के चिराग भी अब रिएक्शन दे रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि पता चल गया होगा हमारे पार्टी के स्थापना दिवस पर कि कौन एनडीए का हिस्सा है या कौन नहीं है।
अब देखिए, इस संदर्भ में जो भी बयान आ रहा है वह पार्टी का कोई आधिकारिक रूप से मंतव्य देने का हमको अधिकार इस पर नहीं है। अब ये लोग क्या बयान दे रहे हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन एनडीए में करार है, दरार नहीं है। करार है, दरार नहीं। बिल्कुल। 25 को लेकर के क्या लग रहा है कि 25 में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार निकल रहे हैं, चुनावी यात्रा भी बताया जा रहा है, कह रहे किसी बहाने जो है महिला का वोट बैंक अपनी तरफ साधने की कोशिश। अरे तो साधने का कोशिश करेंगे, हमको मिलेगा ही, तो किसको मिलेगा? 2024 महिला का अपमान करते हैं सदन के अंदर, अब सम्मान की बात क्या बात करते हैं? दारू के कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख रुपया लिया, दारू के कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, उसको मिलेगा सम्मान। महिलाओं का वोट 2024 में लोकसभा में सबसे ज्यादा किस पार्टी को आया? जो सदन के मंतव्य के बाद आया ना, तो नीतीश कुमार जी को आया। आई दारू वाला कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख। हर एक गांव में बैनर लगाने वाले हैं। मैं यात्रा में लेके घूम रहा हूं इसको, और जगह जगह इसको लगाएंगे कि शराब बनाने वाली कंपनियों से राजनीतिक रिश्वत के रूप में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया गया। क्या आश्वासन दिया था कि बेटी का चित्कार होगा घर में, महिलाएं रोएंगी कि उसका पति या बेटा पी करके आया है। दारूबाज बनाना चाहते हैं, ये दारूबाज बनाना चाहते हैं, इसीलिए दारू की कंपनी से पैसा लिया। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। जिस तरीका से महिला का अपमान सीएम नीतीश कुमार ने किया है, सम्मान की बात नीतीश कुमार ना करे, या सुनते ही खूब बरस गए हैं और तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि देखिए कैसे जो है बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी शराब कंपनियों से ये पैसा लिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।